हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आपके साथ बात करूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके मन में होंगे कि मॉक टेस्ट कैसे होगा, कैसे नहीं, क्या आ सकता है, क्या नहीं। तो ऐसी बातें होंगी आपके मन में। तो मेरी जितनी नॉलेज है, जितना मुझे समझ में आया है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिले और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और जिन्होंने चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा है और वो कंटिन्यू जो है चैनल को देख रहे हैं, तो वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी टाइम से हमें वेट था कि मॉक टेस्ट होगा होगा नहीं होगा। तो अब जब डेट शीट आ चुकी है, तो अब काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर मॉक टेस्ट कैसे देंगे, मॉक टेस्ट कैसे होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे उसमें, और क्या उसमें फ़ेल होंगे, पास होंगे, मार्क्स लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो मैं वन बाय वन कोशिश करता हूँ आपके आंसर देने की। और लॉगिन इशू भी आ रहा है काफ़ी कि लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा। तो काफ़ी इसके बारे में जो है बातें हमने करनी है। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं बात कि आप किस तरह से मॉक टेस्ट देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए समझना जो है इम्पोर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों, आप सभी की आईडी में जो है आपकी जो डेट शीट है, उसमें अब मॉक टेस्ट की जो डेट है वो शो हो रही होगी, जो कि 8 दिसंबर है। और आपका मॉक टेस्ट होगा 1 बजे से लेके दोपहर रात को 8 बजे तक। इस टाइमिंग के बीच में आप लॉगिन करके जो है आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैसे देंगे आप? जब आप डेट शीट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, जिसके ऊपर लिखा होगा myclasslp.in। आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर एक रिपोर्टिंग टाइम भी मिलता है हमको, जिस दिन हमारा एक्चुअल एग्जामिनेशन होगी, रिपोर्टिंग टाइम भी होगा हमारा उस दिन। डेट मतलब डेट और दिन भी होगा, मतलब कि आपका जैसे रियल एग्जामिनेशन आपकी वो है 11 दिसंबर 2020 को। तो वहाँ पे हमको मतलब कंप्लीट जो है वहाँ पे 11 दिसंबर 2020 शो होगी, तो वहाँ पे लिंक भी हमको शो होगा। इसी तरह से मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का रिपोर्टिंग टाइम आपका जो है जो भी वहाँ पे शो होगा डेट शीट में, वो आप देख लीजिएगा। मतलब वैसे तो 1 से लेके 8 बजे तक है। तो आपने लिंक पे क्लिक करना है मॉक टेस्ट के लिए, माई क्लास एल जो भी वहाँ पे लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे आप, और आप अपनी एल कनेक्ट आईडी में लॉगिन करेंगे। वहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप उस लिंक के जरिए माई क्लास एल पे पहुँच गए। वहाँ पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड जो है आपका, उस पर आपने लॉगिन कर देना है। वही आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो डाल दिया, लॉगिन हो गया आपका। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद जो है उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक बात और कर लें। अब काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा। तो जब पहले जून जुलाई में जो एग्जामिनेशन हुई थी, उस टाइम भी ऐसा ही होता था। जो ऐप उन्होंने बनाई थी यूनिवर्सिटी वालों ने, ये मैं पुरानी जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस, पुराने एग्ज़ाम उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या था ऐप के अंदर, मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है, कि वो एग्ज़ाम है मेरा मान लीजिए 30 जुलाई को। तो मैं 30 जुलाई के दिन ही लॉगिन कर सकता हूँ, उससे पहले मेरा लॉगिन नहीं होगा। जैसे हम ऑफलाइन में एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम सेंटर पे जाते हैं। मान लीजिए मेरा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता 10 दिसंबर का, तो मैं 10 दिसंबर को ही जाता ना एग्ज़ाम देने के लिए। उससे पहले चाहे मैं वहाँ पर जाके बैठ जाऊँ, उसका तो कोई यूज़ नहीं है ना। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम और आपका एग्ज़ाम का टाइम डेट शीट के अकॉर्डिंग 8 या 10 दिसंबर को मान लीजिए वो 2:30 बजे का है दोपहर का, तो तभी आपको लॉगिन करने में बेनिफिट है ना। अगर उससे पहले आपका लॉगिन हो भी गया तो आप करेंगे भी क्या उससे? तो ये कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमको ये है कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हो डेट शीट के अकॉर्डिंग, अगर उस दिन हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब जैसे ही काफ़ी सारी बातें हमारी मॉक टेस्ट में ही क्लियर हो जाएंगी वैसे तो। अब जैसे आप मॉक टेस्ट के लिए जब जाएंगे, तो वहाँ पे 1 बजे से लेके 8 बजे तक तो यूनिवर्सिटी ने बोला है दोपहर के। तो दोपहर से रात तक, तो वहाँ पे क्या है, जब आप जाएंगे लिंक पे क्लिक करके, जब आपको लॉगिन इशू आया कि आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये कनेक्ट वाला, तो आपसे जो है लॉगिन नहीं हुआ, तो फिर वो एक मतलब प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपने यूनिवर्सिटी को तभी जो है कॉल करनी है, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो टेक्निकल टीम होगी वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी।
अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को ऐसा कुछ होगा। अगर आपकी डेट शीट आई है, वो लिंक आपकी आईडी में है डेट शीट में, तो वो मतलब काम करेगा, तो आप लॉगिन कर पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आती है तो इसका सलूशन दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी ही इस केस में आपकी हेल्प करेगी और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कीजिए, उसमें यूनिवर्सिटी की टीम है, वही आपकी हेल्प करेगी। तो पहली बात तो ये है। तो अगर आपका लॉगिन नहीं होता या आप पासवर्ड गलत जो है वो उसमें डाल रहे होंगे, या जो भी आप देख लीजिएगा, तो उसका आपने ध्यान रखना है कि पासवर्ड आप मतलब कई बार स्मॉल में कैपिटल में हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं, तो वो ध्यान आप रखिएगा कि आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव है या नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपने करेक्ट पासवर्ड, यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जो भी वो डालना है। तो उसमें आप लॉगिन कर जाएंगे मॉक टेस्ट में। अब देखिए मॉक टेस्ट जो है, इसके कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, जैसे हम एक प्रैक्टिस कोई मैच खेलते हैं उस तरह से। तो इसके कोई मार्क्स नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठे कि सर क्या सिलेबस से आए क्वेश्चन, आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके सिलेबस में से यूनिवर्सिटी ने मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस डाल दिए, तो फिर वो एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या डालेंगे? ये तो एक तरह से मतलब एग्ज़ाम को जो है लीक करने वाली बात होगी ना। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम मेरा होना है और उससे पहले ही जो है यूनिवर्सिटी जो है और सभी पूरे सिलेबस से क्वेश्चन डाल दे, तो इससे तो जो स्टूडेंट को जो है आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, या कुछ भी मतलब आइडिया लग जाएगा। तो यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आपका जो डाल देगी। तो इससे तो मतलब एक तरह से एडवांस में क्वेश्चन बताने वाली बात हो जाएगी ना, आप कॉमन सेंस का अगर हम यूज़ करें तो। मतलब मैं इसमें कोई श्योर नहीं हूँ, तो वैसे बात कर रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब मॉक टेस्ट हुआ था ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। जब पिछली बार मॉक टेस्ट हुआ था क्या हुआ था, सिलेबस से कुछ नहीं आया, सिर्फ क्या था, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आई थी कि आधार कार्ड की एक पिक क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। दूसरा ये आया था कि आई कार्ड ही कर दीजिए। या फिर क्या क्या क्वेश्चन आया था कि आपने एक ब्लैंक शीट के ऊपर साइन करके उसको अपलोड करना है पिक्चर क्लिक करके। या फिर ये आया था कि एक क्वेश्चन दिया था शीट के ऊपर, उसी को राइट करके क्वेश्चन का आंसर दिया था। जैसे कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन की जर्नी आ गई कि आपने बताना है, मतलब XYZ मान लीजिए, जैसे एक बस स्टैंड का सीन आ गया, इंग्लिश का पैराग्राफ वो, तो रेलवे स्टेशन का सीन आ गया, तो इस तरह से था, तो लिख दिया और उसको अपलोड कर दिया, तो इस तरह से था। अगर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को सिलेबस से डाल देगी तो फिर वो तो आइडिया हो गया ना स्टूडेंट को। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर होता है, देखिए कोई, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि हाँ मैंने भविष्य में देख लिया, फ्यूचर में देख लिया है, ऐसा तो कुछ नहीं। जब मॉक टेस्ट होगा तभी हमको, जब हम मॉक टेस्ट देंगे तभी हमें ऑन द स्पॉट इस चीज़ की नॉलेज आएगी कि हाँ क्या था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं, मान लीजिए एक मतलब हम प्रोबेबिलिटी ये भी मानने कि अगर सिलेबस से क्वेश्चन कोई आ भी गए वैसे रैंडमली कुछ भी, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट है ना, तो उसके मार्क्स लगेंगे ना कुछ होगा। वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपका लॉगिन हो रहा है, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, आपको पिक्चर क्लिक करते हुए क्रोम की सेटिंग ओके है, माइक्रोफोन, ऑडियो, वीडियो सब कुछ ओके है या नहीं। तो ये सब कुछ एक तरह से चेक करने के लिए ही मॉक टेस्ट रखा जाता है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो स्टूडेंट है वो पूरी प्रोसेस से प्रैक्टिकली जो है गो थ्रू हो जाए, उसको एक एक पॉइंट समझ आ जाए कि हाँ इस तरह से आपने क्वेश्चन को नेक्स्ट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है, स्किप करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप मॉक टेस्ट को देंगे। तो क्वेश्चंस का तो ये है कि मुझे लगता है जो पिछली बार के हिसाब से हम बात करते हैं, क्योंकि जो पिछली बार का एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाने की बात है, कभी बाद में आप कमेंट करो सर आपने ये बोला था, वो बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा। ये कोई मैं मतलब कोई ऐसे यहाँ पे मैं झूठी बात बोल दूँ कि हाँ सिलेबस से आएगा, या मैं ये बोल दूँ कि सिलेबस से नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ जो पीछे हुआ था, जो प्रीवियस हुआ था हम सभी के साथ, जब हज़ारों बच्चों ने दिया था मॉक टेस्ट। तो वो सिर्फ आधार कार्ड की, आई कार्ड की, या फिर एक क्वेश्चन पैराग्राफ खुद ही दिया था यूनिवर्सिटी ने, क्वेश्चन भी खुद ही और आंसर भी खुद ही, वही एक पेज के ऊपर क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो हो रहा था वही लिख के टाइप करके, मतलब राइट करके उसको पिक क्लिक की और अपलोड कर दिया। मतलब उसको आप चाहे खाली भी छोड़ दें, अगर मॉक टेस्ट आता है, आपने कुछ नहीं भी लिखने का मूड है, आपने उसको कुछ भी लिख के आपका नाम साइन करके और आपने उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आपका ये करके अपलोड भी कर दिया, तब भी कोई इशू नहीं है उसका। अगर आपका मॉक टेस्ट बीच में बंद भी हो जाता है, क्लोज हो जाता है, आपका नेटवर्क इशू कुछ भी हो जाता है, तो मॉक टेस्ट का आपकी एग्जामिनेशन पे, आपके मार्क्स पे, आपकी परसेंटेज पे, ग्रेड पे कुछ भी असर नहीं पड़ता, कुछ भी उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। हाँ, मॉक टेस्ट मैंडेटरी ज़रूर है कि हर स्टूडेंट ने इसको देना है।
तो ये है मॉक टेस्ट का कि अब देखिए एमसीक्यू और सब्जेक्टिव इस पे बड़ा इशू हो रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए एमसीक्यू की गाइडलाइंस जो है अभी तक डाउनलोड नहीं हो रही, उस फाइल में अभी तक एरर शो हो रहा है। हम जैसे ही एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव की गाइडलाइंस जो देखने जा रहे हैं तो वो जो है डाउनलोड नहीं हो रही फाइल, तो मैं अभी आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। तो जो एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट होगा वो मुझे लगता है कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रैंडमली कुछ भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी से, कुछ भी, जैसे कुछ सर्वे के एमसीक्यू डाल दिए उन्होंने, यूनिवर्सिटी के बारे में फीडबैक के डाल दिए, या आपके सिलेबस से भी आ सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे सिलेबस से, तो ऐसा तो यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। अगर आ भी जाते हैं तब भी हम क्या कर लेंगे, है ना, वो तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। अगर आ भी गए तो जैसा मॉक टेस्ट होगा हमको तो वैसा ही अटैम्प्ट करना होगा। मतलब हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कभी आप सोचो कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो तो मॉक टेस्ट देने पर ही पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी कुछ भी फीडबैक का या ऐसे एमसी का क्वेश्चन का आपको ना एक डेमो दे देगी। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है वो कैसे होंगी, उसमें आपका वाइवा होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छी लगी है वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।